हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी पिक पॉइंट ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों, एमपी गवर्नमेंट द्वारा एक बहुत ही सरप्राइज वैकेंसी आ चुकी है। उम्मीद तो थी इस वैकेंसी के आने की, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगी ये किसी को भरोसा नहीं था। ठीक है, तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए और खुशखबरी की बात हो सकती है जिसका एक तो पटवारी एग्जाम बिगड़ गया, क्योंकि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट थे कि लोग कंफ्यूज थे कि पढ़ें क्या। ठीक, और कई सारे नए सब्जेक्ट भी आ गए थे जिससे लोगों का पेपर बिगड़ गया। ठीक है, दूसरी बात ये कि जिसका वन रक्षक भी बिगड़ गया। अभी जो वन रक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती हुई, जिसका पेपर हुआ, वो भी बहुत बच्चों का बिगड़ गया, क्योंकि उसमें इंग्लिश थी, हिंदी थी, जिससे बच्चों बहुत लोगों से इंग्लिश हिंदी नहीं बन रही थी। ठीक, तो उन सभी के लिए ये वैकेंसी वरदान बन सकती है और वो अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली वैकेंसी में इसी में 82 मार्क्स किए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी पूरी स्टडी एक अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, किस तारीख लास्ट डेट है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसमें कितनी फीस रखी गई है। तो दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों पहला इसमें जो है, आपको ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक जो तिथि रखती गई है 26/6/2023 से चालू हो जाएगा फॉर्म भरना, और 10/7/2023 तक। ठीक है, और आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं 15/7/2023 तक। ठीक, और आपकी जो परीक्षा है इसमें ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा का परीक्षा के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। 12/8/2023 से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि इससे पेपर स्टार्ट नहीं होंगे, बढ़ेगी डेट। दोस्तों 12 तारीख के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि चुनाव आगे है, शासन को भर्ती देनी है। ठीक है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कंफर्म है कि 12 से आपका चालू ही हो जाएगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहना, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पटवारी के लिए तैयारी कर ली, वन रक्षक के लिए तैयारी कर ली, अब वही चीज़ को आपको टेस्ट लगा के और तैयारी को पुख्ता करना है। ठीक है, बात करें एग्ज़ाम फीस की। एग्ज़ाम फीस जनरल के लिए वही 500 रुपये रखी गई है। ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी वही अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 250 रुपये रखी गई है। ठीक है, 60 रुपये आपको पोर्टल शुल्क देना होगा। ठीक, बात करें आगे कि 2 पारी में आपकी परीक्षा होगी, ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो वैकेंसी की। दोस्तों वैकेंसी कितनी आई हुई है, तो ये ओवरऑल वैकेंसी है, देखते हैं। दोस्तों जो ओपन वैकेंसी है जनरल की, वो 1040 वैकेंसी है, और ओबीसी की भी 1040 वैकेंसी है। 27% आरक्षण अभी इसमें दिया गया है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एससी की बात करें 616 वैकेंसी है, 771 वैकेंसी एसटी की दी गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 384 वैकेंसी दी गई है। दोस्तों जिसके पास ईडब्ल्यूएस है वो जरूर ईडब्ल्यूएस लगाएं, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। टोटल ओपन वैकेंसी देख लें तो 3851 वैकेंसी ओपन रखी गई है। ठीक, अब एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो 709 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। एचजी की है 1063 वैकेंसी एचजी की रखी गई है, और फीमेल की 1467 वैकेंसी रखी गई है। पिछली बार फीमेल की वैकेंसी में बहुत ज़्यादा घोटाला गड़बड़ हुआ था, कह सकते हैं बहुत फीमेल निराश हुई थी। 80 नंबर वाली का भी नहीं हुआ था, 60 नंबर वाली का हो गया था। इसलिए फॉर्म भरते वक्त पूरा फॉर्म की डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, तभी फीमेल कोटे से फॉर्म भरना। ठीक है, नहीं तो दोस्तों कुछ कह नहीं सकते, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहाँ आपको अलग से एक्सक्यूज देगी। इससे अच्छा है कि आप फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। ठीक, अब बात करें, इसमें कई तरह के पोस्ट है। एक है आरक्षक समान ड्यूटी जनरल ड्यूटी, जो
कांस्टेबल कहते हैं, उसकी वैकेंसी जो है 2646 वैकेंसी है। उसमें से 536 जनरल, 536 ओबीसी, 317 SC, 397 ST और 198 EWS। ये जो ओपन है 1984, उसमें से 265 फिर दी गई है आपकी एक्स सर्विसमैन की। 397 वैकेंसी जो रखी गई हैं HG की, और फीमेल की यहाँ पे 0 वैकेंसी है। ये सशस्त्र बल वालों के लिए है। ठीक है, सशस्त्र बल में आपको केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है ये वैकेंसी, महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक, आगे देख लिए। आगे जो वैकेंसी रखी गई है वो है आपकी विशेष सशस्त्र बल के लिए। इसमें फीमेल के लिए भी है वैकेंसी। इसमें 1866 है जो जनरल है, 444 आपकी एक्स सर्विसमैन की है। HG की 667 वैकेंसी है, 1467 वैकेंसी आपकी फीमेल की रखी गई है। 4444 वैकेंसी जो रखी गई है विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, जो वैकेंसी है वो आरक्षक, जिसके अपन कांस्टेबल कहते हैं, वो है। ठीक, तो मतलब सशस्त्र बल के लिए जो रखी गई है वो 2646 जो पुरुष के लिए थी, और 4444 वैकेंसी ये जनरल ड्यूटी, मतलब जिसे कांस्टेबल कहते हैं, उसके लिए है। ठीक है, और इसमें रेडियो ऑपरेटर के लिए भी रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन भी कुछ मांगा होगा, जहाँ तक है ITI मांगता है इसमें। तो आप देख सकते 182 जनरल है, 32 एक्स सर्विसमैन है, 107 वैकेंसी फीमेल के लिए है। टोटल 321 वैकेंसी रखी गई है रेडियो वाली पोस्ट के लिए। ठीक, एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। 246 वैकेंसी रखी गई है विशेष सशस्त्र बल के लिए, जिसमें केवल पुरुष अप्लाई कर सकेंगे, महिलाएं नहीं कर सकेंगी। उसके बाद 4444 वैकेंसी रखी गई है कांस्टेबल के लिए, और रेडियो के लिए रखी गई है 321 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपने वैकेंसी टेबल अच्छे से देख लिया होगा। एक बार और अपने से पूरा टेबल रीड कर लेना, खास तौर पर लड़कियां, क्योंकि पिछले बार लड़कियों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ठीक, और एक्स सर्विसमैन वाले भाई साहब भी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पिछले बार एक्स सर्विसमैन को आरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। वेतन आपका जो ग्रेड पे रखा गया है 19,500 रखा गया है, से 62,000 तक रखा गया। अच्छा ग्रेड पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपके सेंटर हो गए। यहाँ आपके सेंटर है, आप देख सकते हैं हर जगह लगभग आपको सेंटर मिल जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आपका आरक्षक के लिए क्या होना चाहिए और रेडियो वालों के लिए क्या होना चाहिए, ये पूरा आपको दिया हुआ है। टेक्निकल मैंने बोला था, रेडियो वालों को टेक्निकल चाहिए, और बाकी के लिए 10वीं परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं इस बार का सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है, जिसके लिए सभी बच्चों की हालत ख़राब होने वाली है। जिसमें वो है, ये तो समझ जाइए कि आपका पेपर में क्या आएगा। जो 100 नंबर का MCQ पेपर हो, 40 अंक का सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, जिसको GK GS आप कह सकते हैं। 30 नंबर का आपका आएगा रीजनिंग, और 30 नंबर की आपकी मैथ विज्ञान आएगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है इस पैटर्न पे आएगा, आप लोग दम से तैयारी करिए। उसमें आपको 25-25 का भी मिल जाएगा 4 पोर्शन, 30-40 का भी मिल जाएगा, और इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं कितने का क्या मिलेगा। तो लगभग 40 नंबर का भी मैथ भी मिल जाती है, और आपको 30 नंबर की मैथ मिल जाएगी, 30 नंबर की रीजनिंग मिल जाएगी, 40 नंबर के वो मिल जाएगा, कभी 40 का आपको मैथ मिल जाएगा। ऐसा करके इसका चलता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक, बाकी आप याद रखने कि आ का क्या क्या रहा है। आ क्या कह रहा है, GK आएगा, GS आएगा, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी। 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश या आप प्रबंधक वगैरह टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, आप शारीरिक दक्षता जिसको कहते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी बताता कि क्या रहेगी। 168 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, 79 सीना
बिना फुलाए और 84 सीना फुला के। ठीक है, और कुछ जनजातियां हैं उनके लिए 157 रखी गई है, और 79 सीना बिना फुलाए और 84 सीना बिना फुलाए। और एक दूसरी जनजाति है उसके 75 165 बाकी सीना फुलाए और बिना सीना फुलाए ये रखी गई है। ठीक है, महिलाओं के लिए बात करें, ये तो वही हो गया। महिलाओं के लिए 155 रखी गई है। कितनी रखी गई? 155। सीना इनकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, अब बात करें मेन है आपका कि कैसे इस बार फिजिकल का जो 100 नंबर का टेस्ट आपका होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसको ध्यान से देखिए। इस बार कोई अनक्वालिफाइड वाला नहीं है सिस्टम। इस बार सिस्टम है कि आप कितना देर में कितने अंक जुटा पाते हैं। इस बार अनक्वालिफाइड का तो सिस्टम ही नहीं है। हाँ, इससे कम लेके आएंगे तो आप अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, लेकिन वैसे आप अनक्वालिफाइड नहीं होंगे कि लगभग इतना तो ले ही लेते हैं लोग बाग। उससे ज़्यादा लाएंगे तो आपके नंबर बनने चालू हो जाएंगे। पहले होता था 2 मिनट 45 सेकंड पे आपकी दौड़ होती थी, 13 फीट लंबी कूद होती थी, और ऐसे 17-18 फीट गोला फेंकना रहता था। 18 फीट के लगभग था शायद। हाँ, 18 फीट या 15 फीट लड़कियों का रहता था, 18 फीट लड़कों का रहता था। लेकिन अभी क्या हो चुका है कि आप देख सकते हैं ये दिया है सेकंड में 198 सेकंड से अधिक लाएंगे तो आपको 0 अंक, मतलब आप फेल हो चुके हैं। 196.4 सेकंड से इतना लाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, पहले रहता था तो कितना, मतलब 245 करेंगे 2 मिनट 45 सेकंड तो आता है 165। अब 165 आप लाएंगे तो मात्र आपको 18 नंबर मिलेंगे। समझ रहे हैं? 165 आप लाते हैं तो आपको 18 नंबर ही मिलेंगे, और आपको अब भी लाना होगा अच्छे। यदि पूरे 40 में से 40 लाते हैं, क्योंकि इसमें 3 सेक्शन है, 40 नंबर दौड़ का, 30 नंबर लंबी कूद का, और 30 नंबर गोला फेंक का। ठीक है, तो अभी यदि आप 2 मिनट 6 सेकंड लाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इस तरीके से अभी थोड़ा फिजिकल टफ हो चुका है। यदि आपको पूरे नंबर लाने हैं तो जी जान से फिजिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देख लें पूरी लिस्ट, और इसी तरीके देखें लंबी कूद का। लंबी कूद अभी कितनी हो चुकी है? पहले आपको कूदना होता था 13 फीट, और अब आप यदि 30 नंबर पे देखिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फीट में अभी ये मीटर में दिया 5.57, तो यानी 5 16 17 फीट के लगभग 16 साढ़े 16 फीट कूदेंगे तब आपको 30 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक, नहीं तो उससे कम कूदेंगे तो आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहले अपने कूदना रहता था 13 फीट, और अब आप 8 त्रिक 24 25 फीट के करीब करीब फेंकेंगे गोला तो आप 30 नंबर ला पाएंगे। 25 फीट तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप फेंक सकते हैं, लेकिन लंबी कूद और दौड़ पूरे नंबर लाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिजिकल टफ हो चुका है, इसलिए आप लोग पेपर में ही ज़्यादा मेहनत करिए, जिससे पेपर अच्छा चला जाएगा तो आपको इधर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। पहले आपको मैं बता देता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ कितना गोला फेंकना रहता था। ये है 1 मिनट 166, ये 6 त्रिक 18 फीट फेंकना रहता था। कह रहा था मैं 18 फीट फेंकना रहता था। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए इस तरीके का है। लड़कियों का भी इसी तरीके से पूरा बना दिया है। लड़कियों को पहले 4 मिनट मिलते थे, और उनको 10 फीट लंबी कूद रहती थी, 15 फीट गोला रहता था। उनका गोला हल्का होता था, और लड़कों का गोला जो होता था वो 7 किलो का है। तो मैं बता दूं आपको, लड़कों का गोला जो होता है 7 किलो का होता है, 7 किलो, और लड़कियों का 4 या 5 किलो का होता है। ठीक,
तो गोला तो फेंक जाता है और रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही गोला फेंकेगा। आप सोचेंगे कि 2-3 दिन कर लेंगे तो उससे नहीं फेंकेगा। ठीक, अभी से आप लोग इसकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस बार बराबर का नंबर है। अभी तक ये सिस्टम नहीं था, ये चेंजेस अभी नया नया हुआ है। ठीक है दोस्तों, शहर के लड़के खास तौर पर, क्योंकि उनसे इतनी ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट होता नहीं है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं ये सारी जानकारी ऐसे दी हुई है। और दिखा देता हूँ मैं एक चीज़ और आपको, नीचे दी हुई थी, 1 मिनट। ये तो पात्रता वगैरह हैं, ये सेंटर है आपके, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे, ये तो हो ही गया। अपना सिलेबस भी हो ही गया। ये सिलेबस कि आपका सब्जेक्ट दिया हुआ क्या क्या है तो आपने देख ही लिया। ये सिलेबस, ये इससे ज़्यादा आपको इस बार फिजिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों में आपको इस बार नंबर लाने होंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, कुछ जानकारी आपको मिली हुई हो और आगे भी मेरा अनुभव जानना चाहते हो कि मैंने किस तरीके से T2 नंबर लाए थे, तो मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का जानकारी मिलती रहे। बेल आइकॉन दबा लेंगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।